बार हुआ, उसकी वजह से शायद उनको एज मिला है, इसीलिए उनका नाम आया है। अच्छा जी, अब बाबर की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं और शाहीन की बात करते हैं। ये 3 प्लेयर्स बाहर हुए। मैंने जिस तरह पहले बोला था आपको कि बाबर आजम को जिस दिन कप्तानी से हटाएगा, देखिए ये मैं बार-बार बातें क्यों आपको दोहराता हूं, आप लोग नहीं समझोगे, ना आप लोगों को चीजों का पता है। मैंने पहले दिन से बोला था, जिस दिन बाबर आजम को कप्तानी से हटाओगे, उस दिन से इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे, इसको एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे, उसके बाद दूसरे फॉर्मेट से फारिग करेंगे, इसको तीसरे फॉर्मेट से फारिग करेंगे। ये मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूं। T20 से फारिग हुआ, अब इसके पीछे पड़ जाएंगे वनडे क्रिकेट में। अब वनडे क्रिकेट से इसकी वैसे आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, अब इसको वनडे क्रिकेट से फारिग करने की तैयारी होगी, या टेस्ट क्रिकेट से, इन दोनों में से किसी एक से फारिग कराएंगे, उसके बाद वनडे क्रिकेट। ठीक है, अब है क्या मसला? सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जितने भी हमारे टीवी चैनल हैं, इनमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो शोज करते हैं, इनमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे बाबर के अगेंस्ट हैं, सब बाबर के अगेंस्ट हैं। अब ये वहां पे भी अगेंस्ट है, उसके बाद ये सारे यूट्यूब चैनल पे बैठ गए, अब यूट्यूब चैनल पे भी अगेंस्ट है। ठीक है, और जो भी टीवी चैनल वाले हैं, वो स्पेशली अपने जो गेस्ट हैं, वो ऐसे लाते हैं जो बाबर के अगेंस्ट हो। उसकी वजह यह है कि जब आप बाबर के अगेंस्ट बात करोगे, आपके व्यूज आएंगे, या अगर आप बाबर के हक में बात करो, जो आपको समझ आती है, आपके व्यूज आएंगे। ठीक है ना? तो बात ये करते हैं क्रिकेट की। भाई ये सारे चैनल्स वाले पर्सनल हुए हैं इसके साथ, चाहे उनका यूट्यूब चैनल है, चाहे वो टीवी पे काम करते हैं, चाहे वहां पे गेस्ट बुलाते हैं, चाहे जो मर्जी है, ये सारे पर्सनल हुए हैं। ठीक है, उसकी सिर्फ एक ही रीजन है जो मैं कह चुका हूं। आज बाबर आजम टीवी पे शोज करने लग जाए, आज बाबर आजम मीडिया में आ जाए, ठीक है, सब क्रिकेट की तरह रंग बदलने लग जाएंगे, सब उसके हक में बोलने लग जाएंगे। ये कोई रीजन नहीं है भाई, वो उसने क्रिकेट बर्बाद कर दी, उसने ये कर दी। भाई ये वही शादाब है ना, जब बाबर आजम की कप्तानी में खेलता था, ये वही सारे मीडिया वाले हैं ना। क्यों बोलते थे शादाब टीम के अंदर है? क्यों बोलते थे? इसलिए बोलते थे ना कि ये कहते थे कि शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन बाबर का दोस्त बना हुआ है। यही बातें होती थी ना। सब टीवी वाले जितने टीवी में काम करते हैं या यूट्यूब चैनल है, सबके सब यही बोलते थे ना कि बाबर आजम का दोस्त है। तो भाई अब तो बाबर नहीं है, अब तो बाबर टीम में भी नहीं है, तो वो वाइस कप्तान बन गया। आप देख लेना, किसी एक बंदे की आवाज नहीं निकलेगी, किसी एक बंदे की आवाज नहीं निकलेगी कि शादाब को क्यों वाइस कप्तान बनाया गया और शादाब टीम के अंदर कैसे, किसी की आवाज नहीं निकलेगी। क्योंकि बात यह है कि उसके साथ पर्सनल हुए हैं, इनको कोई पाकिस्तान टीम इनकी कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान टीम हारे जीते जो मर्जी है, ये टोटल पर्सनल हुए हैं और जानबूझ के उसके खिलाफ है ये। ठीक है, कि इनको व्यूज भी चाहिए। देखो, मुझे तो लोग कहते हैं ना कि यार तुम बाबर, ठीक है, एक तो बात ये समझ आती है कि अगर कोई बंदा इसी तरह ही अंधाधुंध किसी की तारीफ करता है ना, तो लोग ये सोचते हैं, जो मुझे कमेंट भी कर रहे होते हैं, कि यार जरूर ये पैसे लेता है, गिफ्ट लेता है, सब कुछ लेता है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आती है, वो अल्लाह का शुक्र है नहीं। ठीक है ना, मैं उससे पैसे लेता हूं, ना मेरे पास फोन नंबर है, ना कुछ है। मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं। और मैं आपको चीज बताऊं, आपको एक बात याद है, मैंने क्या आपसे बोला था कि रिजवान को उन्होंने कप्तान बनाया, वो कुछ नहीं करेगा, वो फारिग हो जाएगा, उसके बाद रिजवान के पीछे भी पड़ जाएंगे, पड़ गए ना रिजवान के पीछे। ये एक पूरी एक लॉबी पीछे से बनी हुई है। ठीक है, इनकी पूरी कोशिश है कि रिजवान हो गया, बाबर हो गया। ठीक है, इन दोनों को, स्पेशली इन दोनों को किसी तरीके से पाकिस्तान टीम से बिल्कुल फारिग किया जाए, बिल्कुल। आपको उस टाइम याद आएगा जब इनके साथ नाइंसाफियां होंगी। ठीक है, इनको तीनों फॉर्मेट से जब बाहर किया गया, पहले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह जिसके साथ है ना, ठीक है, कोई माई का लाल किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है ना, मेरे को ये भी उम्मीद आएंगे, ये T20 में आएंगे वापस। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बांग्लादेश के अगेंस्ट लड़के सिलेक्ट हुए हैं कि वो अल्लाह करे कुछ ना करे, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, मैं भी कहता हूं भाई, अगर आपने बाबर को, रिजवान को या शाहीन को आपने टीम से ड्रॉप किया, बट ठीक है, आपने नए लड़कों को चांस दिया ना, अब करें परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस दें कि सिलेक्टर भी बोले नहीं यार बाबर की जरूरत नहीं है, रिजवान की जरूरत नहीं है, शाहीन की जरूरत नहीं है, तो फिर करें ऐसी परफॉर्मेंस। अगर आपने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी, मैं बांग्लादेश की बात ही नहीं कर रहा, बांग्लादेश के खिलाफ तो हमें वैसे ही जीतना है, वो टीम इतनी अच्छी नहीं है। हमारी जो लड़कों की परफॉर्मेंस चल रही है PSL में, इनको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ना परफॉर्मेंस हुई, तो फिर बाबर और रिजवान की तरफ दोबारा देखा जाएगा। तो फिर लड़कों की कोशिश है ना यार, ऐसी परफॉर्मेंस हो, ये ना आए वापस। ठीक है, तो रिजवान के पीछे भी पड़ गए। वो सिर्फ एक ही रीजन है यार, वो सरोगेट कंपनी, बस खत्म। जिस दिन से इन दोनों ने फ्रंट पे सरोगेट कंपनी की टेपिंग की है, उसके बाद से इनकी जिंदगी अजाब बन गई है। उसके बाद से लोग बिठाए गए टीवी पे, क्रिकेटर्स बिठाए गए टीवी पे, स्टिल बैठ रहे हैं। ठीक है, कुछों को तो उसने ठुड्डा मार के टीम से फारिग किया जब वो कप्तान बना, उनको आग लगी हुई है। कुछ प्री प्लान इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि इनको निकालो किसी तरीके से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग टीवी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिकेटर है चाहे नॉन क्रिकेटर है, वो टीवी पे बैठ के पूरा दिन बाबर के अगेंस्ट बात करते हैं। और वही लोग पूरा दिन यूट्यूब चैनल पे बैठ के बाबर के अगेंस्ट जब बात करेंगे, तो फिर जाहिर पता आम आवाम तो ये समझेगी ना यार, लगता है बाबर है ही गलत, लगता है रिजवान है ही गलत। ठीक है, तो ये पूरी प्लानिंग बनी हुई है, चारों तरफ से प्लानिंग बनी हुई है कि इनको यही लोग जो कहते हैं ना कि T20 का प्लेयर नहीं है, वही लोग टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि ये वनडे का प्लेयर भी नहीं है। वही लोग कह रहे हैं जी टेस्ट से फारिग करो। तो फिर क्या है, ये पर्सनल नहीं है तो फिर क्या चीज हो? सारे पर्सनल हुए हैं, सब पर्सनल हुए हैं। और मैं बाबर को सिर्फ एक ही मशवरा देता हूं। अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आती, मतलब हमारे मुल्क का हालात चेक करो लोगों के, किसी को पता होता नहीं है, दूसरों की जिंदगियों के अंदाजे लगाने लग जाते हैं। ओ जी वो गरूर वाला है, ओ जी वो यूं वाला है, ओ जी वो ये है, ओ जी वो है।
ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा कि वर्ल्ड कप की तैयारी, फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, माइक हैसन की ये पहली असाइनमेंट है, तो लोग इस नजर से भी देख रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड कप का प्लान क्या ये है, तो सारा कुछ आज नजर आया। अब आप देखें उस्मान जो है, जो बैटर उस्मान है, उनको आपने आपको ठीक है, चलिए ब्रेक है, क्विक ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर डिटेल एनालिसिस करते हैं स्क्वाड का, और साथ साथ जो हमारे मिडिल ऑर्डर के थोड़े मुझे मसले मसाइल दिखाई दे रहे हैं, तो फिर देखते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जरा पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हो गया, माइक हैसन का फैसल, क्योंकि ये पहला असाइनमेंट, आई एम श्योर कि इस एंगल से भी हमने देखना, तो एक चीज़ से वादे होगी कि क्या रिजवान, बाबर, शाहीन क्या वाकई फिर वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप होगा श्रीलंका में, जहाँ लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, जहाँ पर आपको चाहे फास्ट बॉलर और स्पिनर, तो आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर आपको स्लॉगिंग नहीं कर सकते। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बाबर आजम जिस तरह के नाम हैं, जिस तरह का उनका इम्पैक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट पे, कहीं ना कहीं आपको उनको अभी मिक्स एंड मैच रखना चाहिए, और शायद जब आपको एक मेजर ICC इवेंट खेलने फिर आप उनको बता के मूव ऑन हो जाएं। मुझे कोई स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आई, ऐसा तो नहीं अचानक से बाबर वापस आ जाएं, या आप समझते हैं कि ये इंडिकेशन है कि वो फिर वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं है? देखिए सिलेक्शन तो जितने 3 साल से हो रही है ना, उसमें एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड, कोई भी आ सकता है। फ़हीम अशरफ कभी आ जाते हैं, कभी कौन आ जाता है, कभी फ़हीम अशरफ तो होते ही है ना, वो तो इस बात तो परफॉर्मेंस पर आया। खैर वो आप देखें उस्मान को आपने UAE से वो खेल रहे थे, आपने अपना पाकिस्तान जर्सी उनको दी, उनके साथ आपने क्या किया है? उनका पिछला PSL सीजन देख लें, ये वाला PSL सीजन देख टोटली। तो वो सर वक्त से पहले आपने उनको बहुत ज़्यादा वो भी दे दी ना कि आप थोड़े आए, आपको तो खिलाएंगे, आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा, एक मैच नहीं दिया, उसके बाद उनके करियर का कुछ नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। सिमिलरली अभी जो साइड हमने देखी है ऑन पेपर, जो साइड देखी है, देखें बांग्लादेश के साथ तो एक ऐसा असाइनमेंट है जिसमें आपने ट्राई एंड टेस्ट करना है। जहाँ तक बाबर रिजवान का, देखें बाबर और रिजवान एशियन कंडीशंस में भी टूर्नामेंट हार चुके, बाहर के कंडीशन में भी टूर्नामेंट हार चुके हैं। हमने इंडिया का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमने देख लिया कि एशियन कंडीशन में किस तरह बाबर खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, कुछ नहीं कर पाए हम। और हमने टाइम टू मूव ऑन। एब्सोल्युटली, आप UAE में चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लेना, उसमें बाबर भी थे, रिजवान भी थे। चलिए इसका मुझे आप जवाब भी दें। अब आपके सामने जो स्क्वाड है इसमें अगर हम देखें, साइम और फखर आ जाते हैं ऊपर, फिर हारिस को नंबर 3 पे आप रखेंगे, हारिस की कंसिस्टेंसी आप देख लें। आपने सलमान अली आगा भी T20 में येट टू एस्टैब्लिश, पर वो कैप्टन बने हुए हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास हसन नवाज इज अ वेरी गुड फाइंड, बट अभी इंटरनेशनल में वो परखे जाएंगे। 5 मैचों में एक धुआंधार सेंचुरी है, बट 4 मैचों में कुछ नहीं था, आपको याद है। खुर्शीद शाह इज अ प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट, इरफान खान अच्छा करूंगा। देखिए आपको इस लीग से कुछ अंदाजे भी हुए, जैसे साहबजादा फरहान आपको पता है कि ओपनिंग के स्लॉट के लिए वो फीजिबल प्लेयर है। आप फैसल भाई मुझे बताइए दे, फिर ओपन कौन करेगा, ये तो बड़ा मसला है। आपके फर्स्ट 3 स्लॉट में मुझे लगता है कि साइम अयूब और साहिबजादा फरहान को ऊपर जाना चाहिए, फखर जमान को नंबर 3 आना चाहिए। हारिस जिस तरह का बैट्समैन है, बहुत अच्छा हुआ कि उसको ऐसा कीपर लिया है, उनसे अच्छा कीपर है नहीं पाकिस्तान में मेरे हिसाब से। उसको आप लोअर ऑर्डर में रखें, और लोअर ऑर्डर में उसको, क्योंकि ऊपर आपके पास साइम के होते हुए, फखर के होते हुए आपको पॉइंट्स आ जाती है, रन आ जाते हैं आपको। आप इसको नीचे लाके ट्राई करें 5वें 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे, कि जाके वो अटैक कर सके, बिकॉज नीचे भी तो आपको वो फायर पावर चाहिए। मिडिल में आप देखें हसन नवाज का जो आपने बात की, बड़ा अनफेयर होगा अगर हम ये कहें कि 100 किए बाकी रन नहीं किए। उन्होंने ये प्रूफ, अच्छा जब न्यूजीलैंड में लीग हो रही थी उस वक्त मैंने ये नोटिस किया था कि वो स्पिनर के अच्छे अगेंस्ट अच्छा प्लेयर है। सो आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, वो आपके लिए, मुझे बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना, लेकिन इनका कैलिबर है इस बंदे का, मतलब लगता है कि इंजमाम टाइप का आपको प्लेयर मिला है, जो एक मिडिल ऑर्डर में इतना फ्लुएंटली रन करना आसान नहीं होगा। आपने महासदाकत को ना लेके मुझे लगता है थोड़ी ज्यादती की है। एक प्लेयर जो आपको दिख रहा है उसमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, जहां पर अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है बाबर आजम और रिजवान के को लेकर, क्योंकि दोस्तों उन दोनों को ही बांग्लादेश सीरीज़ के खिलाफ बाहर कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम और रिजवान की फॉर्म, दोनों की फॉर्म इस तरह की चल रही थी पिछले कुछ 2-3 सालों से, जिसके बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है। हालांकि ये फैसला दोस्तों बहुत पहले हो जाना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा अब लिया गया है। लेकिन जिसे देखकर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद बाबर आजम और रिजवान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दोनों ही टीम में ज़रूर होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान की टीम ये जब तभी मैच जीत पाएगी। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान की टीम को जितवाने से कम ज़्यादा मैच हरवाए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन दोनों का स्ट्राइक रेट है, उन दोनों का खेलने का तरीका है, हमेशा ही स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और मैच को बीच में फंसाकर चले जाने के बाद में आउट होकर चले जाते हैं। एक तरफ देखें दोस्तों, जहां पर बाबर आजम की जो तुलना हमेशा से विराट कोहली के साथ की जाती है, लेकिन दोस्तों विराट कोहली से तुलना करने पर अगर देखा जाए तो दोस्तों बाबर आजम कहीं भी नहीं उनके आसपास, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से विराट कोहली के स्टेट्स हैं उसे देखकर साफ साफ नजर आता है कि बाबर आजम की कोई भी तुलना इसलिए नहीं बनती है क्योंकि बाबर आजम हमेशा मैच फंसाकर आउट होकर चलाते हैं। लेकिन आप विराट कोहली का रिकॉर्ड देखेंगे उठाकर, तो विराट कोहली ने अगर मैच को लास्ट तक ले गए तो हमेशा मैच जिताकर ही ले गए हैं, इसलिए ही विराट कोहली को हमेशा चेज मास्टर का कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम और रिजवान दोनों ही ऐसे हैं, अगर इसके जीते जागते उदाहरण इसमें हम ये भी देख सकते हैं जिस तरह से भारत ने भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को हराया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। गुड टीम, नॉट अ बैड टीम एट ऑल, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट शाहीन, बाबर एंड रिजवान हैव बीन लाइक साइडलाइन, ठीक है यार, एक क्लियर इंडिकेशन है मतलब सेलेक्टर्स की तरफ से कि भाई हम जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक यार बाबर फिर भी स्टिल क्वाइट, मतलब कोई इतना उसकी एज नहीं हुई है, तो अगर आप हारिस को ट्राई करने को तैयार है
चाहते हो भाई हुसैन तलत को आप ट्राई करने को तैयार है तो फिर आप बाबर को भी करके देख लो, कोई नया उसको रोल देख लो T20 में। लेकिन ओवरऑल ठीक है, आई एम नॉट लाइक, सिवाय कि हारिस के और हुसैन तलत के मुझे कोई इशू नजर नहीं आता। इट्स अबाउट नाउ हाउ हैसन हैंडल्स द टीम, कितनी उसको फ्रीडम दी जाती है कि उस टीम को कैसे लेके चलता है, किस तरह से हैंडल करता है, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक व्हाट मोर देन दैट, आई थिंक दे नीड टू लाइक डेवलप व्हाट यू कॉल इट द बॉलर्स। अब इसमें मुझे हैरत ये हुई कि सिर्फ इन्होंने उसको नहीं रखा है, क्या बोलते हैं, अपना सुफियान मुकीम को, जबकि मैं समझता हूँ कि सुफियान मुकीम जिस तरह से जितने उसको चांसेस मिले खेलने के और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, आई मीन डेवलप हिम एज अ गुड T20 बॉलर। यू नीड टू गुड स्पिनर्स इन एनी लाइक T20 क्रिकेट, टू आपका 2 स्पेशलिस्ट बॉलर होनी चाहिए। और जो सक्सेस रही है चाइना में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की इन T20 क्रिकेट पर्टिकुलरली इन रिसेंट टाइम इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जितने भी आप उठा के देख लें, ठीक है ना, चाहे वो मतलब वो नूर अहमद हो, चाहे कुलदीप हो, मतलब और काफ़ी ऐसे, चाहे तबरेज़ शमसी हो। तो आई थिंक कि सुफियान को, आई डोंट नो व्हाई दे कीप ऑन लाइक उसको रखते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन सुफियान की बिल्कुल जगह बनती है टीम में। सुफियान को होना चाहिए, आप एक फास्ट बॉलर कम कर दो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुफियान को और अबरार को आप डेवलप करो इन टैंडम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज कि अगर ऐसे हालात पैदा हो भी जाते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान खेलता है और एशिया कप हो जाता है, या फिर ICC T20 वर्ल्ड कप भी आप ले लें, तो ये सब कॉन्टिनेंट में होने इवेंट्स होने। और तो यार बस क्रिकेट के मामला वो चैंपियंस ट्रॉफी का आया कि जी बड़ा पता नहीं कितने बिलियन आर जो है मिनट्स व्यू हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह, ये वो करके अच्छी बात है भाई, ज़्यादा लोग अगर देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्रिकेट तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी का इतना रिकॉर्ड नंबर ऑफ व्यूअर्स आए हैं, तो भाई फिर मुझे आप ये बताएं कि ये जो ब्रॉडकास्टर्स का हम हमेशा सुनते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट हम सुनते हैं, डिबेट आती रहती है कि जी ये ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं कि जी सिर्फ T20 क्रिकेट कराओ, क्योंकि वनडे और टेस्ट के लिए तो अभी कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा। तो भाई अगर वनडे के लिए इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर कैसे आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इतने रिकॉर्ड फिगर्स आ गए? मतलब इवन लाइक हिस्ट्री में, चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोगों ने फाइनल देखा है, जो कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल में नहीं था, इट वाज पाकिस्तान, इट वाज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है ना, उसके बावजूद भी इतने लोगों ने फाइनल देखा। तो भाई फिर उसका मतलब ये है कि वनडे के लिए अभी जगह है, वनडे में इंटरेस्ट है लोगों को, बशर्ते है कि आप ज़्यादा क्रिकेट ना कराएं। अब जो ये लीग्स वाला भी मसला है, यू कैन सी क्लियरली यार, आप अभी देखें अगर ये जो रिमाइंडर जो चल रहा है, रिमाइंडर जो पार्ट चल रहा है PSL। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन में अगर देखें दोस्तों, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको बाबर आजम और रिजवान को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम की इस टीम में जगह नहीं बनती है और रिजवान की जगह नहीं बनती है तो आप लोगों ने दूसरे खिलाड़ियों को जिनको चुना है वो कैसे मैच जिता देंगे, क्योंकि वो तो यंगस्टर है। और उसके बाद में उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि शाहीन अफरीदी को बाहर कर दिया गया है, अगर आपने हारिस राउफ को किस बेस पर आप सेलेक्ट किया है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हारिस राउफ की अभी कुटाइयाँ हुई हैं PSL के अंदर, उन्होंने ये कहा तो आपने शाहीन अफरीदी को भी चुन लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर दूसरी ओर देखें, पाकिस्तान के पाकिस्तान ने जो कप्तान चुना है सलमान अली आगा, उसे लेकर भी तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहा है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा सलमान अली आगा कोई T20 प्लेयर नहीं है जिसे कप्तान बनाकर छोड़ दिया आपने। और वहीं स्पेशली अगर देखा जाए तो दोस्तों तनवीर अहमद सबसे ज़्यादा नाराज़ हमेशा नजर आते हैं सादब खान से। उन्होंने कहा सादब खान को किस बेस पर सेलेक्ट किया गया है और ऊपर से उनको वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है, जिसके बारे में तनवीर अहमद ये बोलते नहीं आ रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही पता नहीं क्या हो रहा है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इसलिए भी है क्योंकि बाबर आजम का बाहर होना और रिजवान का बाहर होना उनको बहुत ज़्यादा झटके लाएगा, क्योंकि वो पहले से ही बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बार बाबर आजम बाहर हो गए हैं, जिस कारण पर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा अली झली निकाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से PSL के अंदर चल रहा था, बाबर आजम की काफ़ी अच्छी फॉर्म थी और सारा मीडिया और सारे लोग जो है बाबर आजम के खिलाफ हमेशा बात करते हैं, इस कारण बाबर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल ही काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिस कारण उन्होंने बाबर आजम को सेव करते हुए भी बोला कि बाबर आजम को टीम में जगह बनी चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।